भजले राम नाम सुखधाम, भजले राम नाम सुखधाम, भजले राम नाम सुखधाम। तेरा पूरन हो सब काम, तेरा पूरन हो सब काम, भजले राम नाम सुखधाम, भजले राम नाम सुखधाम। नमस्कार, मैं हूं श्याम सुंदर। आप देख रहे हैं विजिट माई इंडिया ट्रेवल चैनल। आज हम दक्षिण भारत के एक ऐसे प्रमुख तीर्थ स्थल की यात्रा पर चलेंगे जहां अध्यात्म, इतिहास और प्रकृति का अद्भुत संगम है, रामेश्वरम। संत समागम। रामेश्वरम तमिलनाडु के दक्षिणी छोर पर स्थित एक द्वीप शहर है। ये 4 धामों में से एक और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक होने के कारण हिंदू धर्म में इसका अत्यधिक महत्व है। माना जाता है कि भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले यहीं पर शिवलिंग की स्थापना की थी। इस वीडियो में हम आपको रामेश्वरम धाम तीर्थ यात्रा के बारे में विस्तार से संपूर्ण जानकारी देंगे। ये भी बताएंगे कि रामेश्वरम कैसे जाएं, कब जाएं, कहां ठहरें, भोजन कहां करें, रामेश्वरम में क्या क्या देखें, श्री रामनाथ स्वामी मंदिर में दर्शन का टाइमिंग क्या है, मणि दर्शन कब होते हैं, दर्शन शुल्क कितना है, रामेश्वरम यात्रा के लिए कितने दिन का प्रोग्राम बनाएं तथा यात्रा पर लगभग कितना खर्चा आएगा, इन सब बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे। अंत में रामेश्वरम की यात्रा से संबंधित कुछ जरूरी टिप्स भी बताएंगे। आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बेल आइकन और ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर दें। धन्यवाद। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी रामेश्वरम यात्रा। रामेश्वरम तक पहुंचने के लिए समुद्र में पुल बना हुआ है। पंबन रेलवे ब्रिज भी है, जिसकी विशेषता यह है कि जब जहाज निकलते हैं तो यह ब्रिज एक जगह से खुलकर दोनों तरफ से ऊंचा हो जाता है और जहाज निकलने के बाद वापस आपस में मिल जाता है। रामेश्वरम भारत का लास्ट रेलवे स्टेशन है। उसके आगे चारों तरफ समुद्र ही समुद्र है। रामेश्वरम का मनोरम प्राकृतिक सौंदर्य भी दर्शनीय है। चलिए आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं कि रामेश्वरम कैसे पहुंचे। रामेश्वरम पहुंचना बहुत आसान है। फ्लाइट से रामेश्वरम कैसे पहुंचे? हवाई जहाज से रामेश्वरम जाने के लिए निकटतम एयरपोर्ट मदुरई में है, जहां से रामेश्वरम की दूरी करीब 170 किलोमीटर है। इसके अलावा तिरुचिरापल्ली एयरपोर्ट 177 किलोमीटर, तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट 276 किलोमीटर और चेन्नई एयरपोर्ट 560 किलोमीटर दूर है। मदुरई एयरपोर्ट से आप बस और टैक्सी दोनों साधन से रामेश्वरम जा सकते हैं। बस का किराया होगा लगभग 400 रुपए के आसपास। वोल्वो बसों का किराया इससे ज्यादा भी हो सकता है। मदुरई से टैक्सी द्वारा भी आप रामेश्वरम जा सकते हैं। एक तरफ का किराया होगा करीब 3000 रुपए के आसपास। सड़क मार्ग से रामेश्वरम कैसे पहुंचे? चेन्नई और मदुरई के साथ साथ देश के विभिन्न राज्यों के कुछ बड़े शहरों से रामेश्वरम जाने के लिए डायरेक्ट बस मिल जाएगी। चेन्नई से रामेश्वरम तक के लिए नियमित बसें चलती है। किराया करीब 500 से 1400 रुपए के बीच हो सकता है। तमिलनाडु राज्य पथ परिवहन निगम की बसों का किराया कुछ कम है। अगर आप अपनी पर्सनल गाड़ी से रामेश्वरम आ रहे हैं तो आप वाया मदुरई रामेश्वरम आ सकते हैं। ट्रेन से रामेश्वरम कैसे पहुंचे? रामेश्वरम मंदिर से मात्र 2 किलोमीटर दूर रामेश्वरम रेलवे स्टेशन है। रामेश्वरम के लिए चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, तिरुचि और तंजावुर सहित कई शहरों से रेल सेवाएं उपलब्ध है। आप मदुरई जंक्शन के लिए भी ट्रेन पकड़ सकते हैं, जो रामेश्वरम से 170 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मदुरई जंक्शन से रामेश्वरम जाने के लिए आपको बस और टैक्सी आसानी से मिल जाएगी। अगर आप अपने शहर से कार द्वारा रामेश्वरम जाने का प्लान कर रहे हैं तो इस ट्रिप पर आपको काफी अच्छा एक्सपीरियंस होगा। आप लॉन्ग ड्राइव एंजॉय करते हुए आराम से रामेश्वरम पहुंच जाएंगे। रामेश्वरम की कुछ प्रमुख नगरों से दूरी इस प्रकार है।
कन्याकुमारी 309 किलोमीटर, मुंबई 1595 किलोमीटर, तिरुवनंतपुरम 376 किलोमीटर, बेंगलोर 607 किलोमीटर, तिरुपति 605 किलोमीटर और चेन्नई 560 किलोमीटर। एक बार रामेश्वरम पहुंचने के बाद आप स्थानीय यात्रा के लिए ऑटो रिक्शा, टैक्सी या बसों का उपयोग कर सकते हैं। रामेश्वरम पहुंचने के बाद बात आती है कि यहाँ पर कहाँ ठहरें। राम नाम सुखधाम भजले। रामेश्वरम में रात्रि विश्राम के लिए आपको हर बजट में विकल्प मिल जाएंगे कि रामेश्वरम में रुकने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है धर्मशाला, जो कि आपको सबसे कम किराए पर मिल जाएगी। ये धर्मशालाएं आपको मंदिर के आसपास ही आधे से 1 किलोमीटर के दायरे में मिल जाएगी। यहाँ पर एक दिन का रूम का किराया करीब 250 से 500 रुपए तक होता है। दूसरा विकल्प है रामेश्वरम मंदिर ट्रस्ट के विश्रांति गृह में बने रूम्स, जिन्हें आप आने के 3 दिन पहले यहाँ की ऑफिशियल वेबसाइट www.rameshwaramtemple.in पर लॉगिन करके ऑनलाइन रूम बुक करवा सकते हैं। यहाँ पर रूम का किराया लगभग 500 रुपए से शुरू होता है। तीसरा विकल्प है प्राइवेट होटल्स। अगर आपको धर्मशाला या मंदिर के ट्रस्ट से रूम नहीं मिलता है तो रामेश्वरम में आपको बहुत से प्राइवेट होटल्स भी मिल जाएंगे, जिनमें रूम का किराया 1000-1500 रुपए तक हो सकता है। पीक सीजन में किराया कुछ अधिक भी हो सकता है। बेस्ट अकोमोडेशंस इन रामेश्वरम, गुरु नानक धाम गुरुद्वारा भवन, महाप्रभु जी की बैठक, ब्रह्मानंद परम पद पावे। गोस्वामी मठ धर्मशाला, ब्रह्मानंद परम पद पावे। मन हो संत श्री बजरंगदास सेवा ट्रस्ट, मनवा मन होवे निष्काम भजले। श्री कृष्ण प्रणामी मंगल मंदिर, भजले राम नाम सुखधाम। श्री राम जनैया चत्रम, राम नाम सुखधाम। राम नाम सुख राम नाम श्री माहेश्वरी भक्त निवास, नाम सुखधाम। भारत सेवाश्रम संघ, भजले तथा श्री गुजराती समाज गुजरात भवन। सुखधाम भजले राम नाम सुख। रामेश्वरम में भोजन कहाँ करें? यहाँ पर आपको बहुत सारे होटल्स और रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, जिनमें खाने की कॉस्ट 100-200 रुपए से शुरू होती है। ट्रस्ट के विश्रांति गृह में और होटलों में भोजन एवं ब्रेकफास्ट की व्यवस्था रहती है। रामेश्वरम में रहते हुए दक्षिण भारतीय व्यंजनों का स्वाद लेना न भूलें। यहाँ शाकाहारी थाली बहुत लोकप्रिय है। इडली, डोसा, वड़ा, उत्तपम और फिल्टर कॉफी का आनंद लें। रामेश्वरम मंदिर की पौराणिक कथा। आइए अब रामेश्वरम के श्री रामनाथ स्वामी मंदिर से जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में जान लेते हैं। हुआ यूं कि भगवान श्री राम ने रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना करने का निश्चय किया। श्री राम ने हनुमान जी को आज्ञा दी कि कैलाश जाकर वहां से एक शिवलिंग ले आओ। हनुमान जी पवन सुत थे, बड़े वेग से आकाश मार्ग से चल पड़े, लेकिन शिवलिंग की स्थापना का निर्धारित समय निकला जा रहा था और हनुमान जी का कहीं पता नहीं था। जब सीता जी ने देखा कि हनुमान के लौटने में देर हो रही है, तो उन्होंने समुद्र के किनारे की रेत को मिट्टी में बांधकर शिवलिंग बना दिया। यह देखकर श्री राम बहुत प्रसन्न हुए और नियत समय पर उन्होंने इसी शिवलिंग की स्थापना कर दी। बाद में हनुमान के आने पर पहले छोटे प्रतिष्ठित शिवलिंग के पास ही काले पत्थर के उस बड़े शिवलिंग को स्थापित कर दिया। ये दोनों शिवलिंग इस तीर्थ के मुख्य मंदिर में आज भी पूजित है। यही मुख्य शिवलिंग ज्योतिर्लिंग है। रामेश्वरम के इस मंदिर में जिस प्रकार शिवजी की 2 प्रतिमाएं हैं, उसी प्रकार देवी पार्वती की भी मूर्तियां अलग अलग स्थापित की गई है। देवी की एक मूर्ति पर्वत वर्धिनी कहलाती है और दूसरी विशालाक्षी। श्री रामनाथ स्वामी मंदिर यहाँ का मुख्य मंदिर है, जो द्रविड़ वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जिसे ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। रामायण के अनुसार सीता ने राम की पूजा के लिए रेत से यह लिंग बनाया था।
दिलचस्प बात यह है कि यह भारत भर में फैले 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ एक और शिवलिंग भी है जिसे हनुमान जी कैलाश पर्वत से लेकर आए थे। इसे विश्वलिंगम कहा जाता है। मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ और उसके बाद भी समय समय पर अलग अलग शासकों ने इसमें निर्माण कार्य करवाया। ये मंदिर अपने विशाल गलियारों के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर परिसर में कुल 3 गलियारे हैं। पहला सबसे पुराना है और माना जाता है कि यह 12वीं शताब्दी का है। दूसरे गलियारे में 108 शिवलिंग और भगवान गणपति की एक मूर्ति है। तीसरा सबसे प्रसिद्ध है और 1212 स्तंभों वाला ये दुनिया का सबसे लंबा स्तंभीय गलियारा माना जाता है। प्रत्येक स्तंभ लगभग 23 फीट ऊंचा है और खूबसूरती से तराशा गया है। मंदिर में दर्शन के लिए प्रवेश। रामनाथ स्वामी मंदिर में दर्शन करने से पहले आपको अग्नि तीर्थ में समुद्र स्नान करना होता है। अग्नि तीर्थ रामनाथ स्वामी मंदिर के सम्मुख 100 मीटर की दूरी पर है। श्री राम ने रावण का वध करने के बाद अग्नि तीर्थ में ही स्नान किया था, जिससे उनको रावण की हत्या के पाप से मुक्ति मिली थी। अग्नि तीर्थ में स्नान करने के बाद गीले वस्त्रों में ही आप रामनाथ स्वामी मंदिर में पहुंच जाएं। मंदिर के भीतर आपको 22 तीर्थ जल कुंड के पवित्र जल से स्नान करना होगा। इसे तीर्थ स्नान कहते हैं। इसके लिए मंदिर के बाहर बने टिकट काउंटर से 20-25 रुपए का टिकट लेना होता है। यहाँ पर आपको अधिकृत व्यक्ति मिलेंगे जो आपके ऊपर बाल्टियों से इन कुंडों का जल डालकर आपको स्नान करवाएंगे। इसमें आपको 30-40 मिनट का समय लगेगा। स्नान के पश्चात आप मंदिर परिसर में बने चेंजिंग रूम में सूखे और साफ वस्त्र धारण करके दर्शन के लिए आगे बढ़ सकते हैं। मंदिर के गर्भगृह में 2 शिवलिंग है। एक सीता द्वारा रेत से निर्मित रामलिंगम, जबकि दूसरा हनुमान जी द्वारा कैलाश पर्वत से लाया गया, जिसे विश्वलिंगम के नाम से जाना जाता है। यहाँ मंदिर के अंदर आपको बहुत ही अद्भुत कारीगरी देखने को मिलेगी। मंदिर परिसर में ही और भी मंदिर हैं, जैसे कि अंबिका माता जी का मंदिर, हनुमान जी का मंदिर, पार्वती माता का मंदिर आदि। सेतु माधव कहलाने वाले भगवान विष्णु का मंदिर इनमें प्रमुख है। इन मंदिरों में जाकर भी आप दर्शन कर सकते हैं। रामेश्वरम मंदिर में पूजा, आरती एवं दर्शन का समय। रामेश्वरम मंदिर को सुबह 5 बजे आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाता है। श्रद्धालु पहले प्रहर में सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक दर्शन पूजन कर सकते हैं। ठीक 1 बजे मंदिर को बंद कर दिया जाता है। इसके बाद दूसरे प्रहर में शाम 3 बजे मंदिर दोबारा खोला जाता है। इस प्रहर में शाम 3 बजे से रात के 9 बजे तक दर्शन किए जा सकते हैं। आपको बता दें कि रामेश्वरम मंदिर में होने वाली प्रत्येक पूजा का अलग अलग नाम है और ये पूजा अलग अलग समय पर होती है। इस पूजा का विशेष महत्व होता है, इसलिए रामेश्वरम मंदिर जाने वालों को इनमें जरूर शामिल होना चाहिए। मणि दर्शन कब करें? जैसे उज्जैन के महाकाल मंदिर में प्रातः भस्म आरती दर्शन का महत्व है, उसी प्रकार रामेश्वरम मंदिर में प्रातः मणि दर्शन का महत्व माना गया है। कहते हैं कि मंदिर में स्थापित एक शिवलिंग पर शेषनाग की मणि स्थित है। यह शेषनाग वही है जिस पर भगवान विष्णु विराजमान है। मंदिर में मणि दर्शन का समय प्रातः 5 बजे से 6 बजे तक का है। आपको मणि दर्शन के लिए काउंटर से 200 रुपए का टिकट लेना होगा, जबकि सामान्य दर्शन के लिए 50 या 100 रुपए का टिकट ही लेना होता है। मंदिर में प्रवेश के लिए ड्रेस कोड की बात करें तो पुरुष टी शर्ट और जीन्स को छोड़कर शर्ट, धोती या बनियान पहन सकते हैं। महिलाएं टी शर्ट और जीन्स को छोड़कर सभी प्रकार के कपड़े पहन सकती हैं। मंदिर 15 एकड़ में फैला है। मंदिर के 4 द्वार हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। मुख्य प्रवेश द्वार पूर्व द्वार से हैं। दर्शन पूरा करने के बाद रामेश्वरम के अन्य दर्शनीय स्थलों की भी सैर पर विचार करें। रामेश्वरम में प्रमुख दर्शनीय स्थल। रामेश्वरम में और भी कई दर्शनीय स्थल है। अग्नि तीर्थ के निकट ही ऑटो रिक्शा और बस स्टैंड है। आप वहां से अपनी सुविधानुसार टैक्सी या ऑटो रिक्शा किराए पर लेकर प्रमुख दर्शनीय स्थलों के लिए निकल जाइए। अगर आप ऑटो बुक करते हैं तो आपको इसका किराया
लगभग 1,200 रुपये देना पड़ेगा, जिसमें आप इन सभी स्थानों पर घूम सकते हैं। अग्नि तीर्थ। रामेश्वरम मंदिर के सम्मुख ही समुद्र तट पर अग्नि तीर्थम है। रावण का वध करने के बाद भगवान श्री राम ने इसी जगह पर स्नान किया था, जो अग्नि तीर्थ के नाम से जाना जाता है। तीर्थयात्री मंदिर में दर्शन से पूर्व यहाँ समुद्र स्नान करते हैं। यह श्री रामनाथ स्वामी मंदिर के ठीक सामने है। सूर्योदय के समय का दृश्य यहाँ बहुत ही शांत और सुंदर होता है। गंधमादन पर्वत। रामेश्वरम शहर से करीब 1.5 मील उत्तर पूर्व में गंधमादन पर्वत नाम की एक छोटी पहाड़ी है। हनुमान जी ने यहीं से समुद्र को लांघने के लिए छलांग मारी थी। बाद में राम ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए यहीं पर विशाल सेना संगठित की थी। इस पर्वत पर एक सुंदर मंदिर बना हुआ है, जहां श्री राम के चरण चिन्हों की पूजा की जाती है। इसे पादुका मंदिर कहते हैं। सीता कुंड। श्री रामनाथ स्वामी मंदिर के पूर्वी द्वार के सामने सीता कुंड है। यहीं पर हनुमान कुंड में तैरते हुए पत्थर भी देखे जा सकते हैं। कहते हैं कि राम सेतु का निर्माण करने में इन्हीं विशेष प्रकार के पत्थरों को काम में लिया गया था। लक्ष्मण तीर्थ। रामेश्वरम मंदिर के पास ही लक्ष्मण तीर्थ नाम की जगह है। यहाँ पर मंदिर के पास एक तालाब बना हुआ है। मंदिर की दीवारों पर रामायण की कहानी चित्रों के द्वारा दिखाई गई है। पंचमुखी हनुमान मंदिर। रामेश्वरम मंदिर से केवल 2 किलोमीटर की दूरी पर पंचमुखी हनुमान मंदिर है। यहाँ 5 मुहों वाली काले पत्थर की हनुमान प्रतिमा दर्शनीय है। कोदंड स्वामी मंदिर। रामेश्वरम टापू के दक्षिण भाग में समुद्र के किनारे है कोदंड स्वामी का मंदिर। कहा जाता है कि विभीषण ने यहीं पर राम की शरण ली थी। रावण वध के बाद राम ने इसी स्थान पर विभीषण का राज तिलक कराया था। इस मंदिर में राम, सीता और लक्ष्मण की मूर्तियों के साथ ही विभीषण की भी मूर्ति स्थापित है। धनुषकोडी। रामनाथ स्वामी मंदिर से करीब 18 किलोमीटर दूर है धनुषकोडी। यहाँ 2 समुद्रों का मिलन देखा जा सकता है। ये भारत भूमि का अंतिम छोर है। यहाँ भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पूर्व पत्थरों के सेतु का निर्माण करवाया, जो राम सेतु कहलाया, जिस पर चढ़कर वानर सेना लंका पहुंची और वहां विजय पाई। बाद में राम ने विभीषण के अनुरोध पर धनुषकोडी नामक स्थान पर यह सेतु तोड़ दिया था। आज भी इस 30 मील लंबे आदि सेतु के अवशेष सागर में दिखाई देते हैं। इसका अन्य नाम एडम ब्रिज है। भगवान राम ने जहां से सेतु बंधना शुरू किया, उस जगह को सेतु बंध और आदि सेतु भी कहते हैं। धनुषकोडी जाने के लिए शानदार सड़क बनी हुई है। यहाँ कभी रेलवे स्टेशन था और शहर बसा हुआ था, लेकिन 1964 में आई सुनामी के बाद यहाँ सब कुछ ध्वस्त हो गया। यहाँ स्नान करना पवित्र माना जाता है, तो आप भी यहाँ जाकर स्नान अवश्य करें। अरियमन बीच। असीम सुंदरता के लिए मशहूर अरियमन बीच मनोहर दृश्यों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देता है। आप यहाँ बोटिंग व तैराकी कर सकते हैं और अन्य वाटर स्पोर्ट्स का भी आनंद ले सकते हैं। सी वर्ल्ड एक्वेरियम। सी वर्ल्ड एक्वेरियम में आपको विभिन्न प्रकार के समुद्री जीवों को देखने का अवसर मिलेगा। यहाँ पर कौड़ियों और सीपों से बनी वस्तुएं भी मिलती है, जो बेहद लुभावनी होती है। आप इन्हें खरीदकर अपने साथ यादगार के तौर पर ले जा सकते हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम नेशनल मेमोरियल। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम का यहाँ निवास स्थान है। इस घर को अब संग्रहालय में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ आपको उनके जीवन से जुड़ी बहुत सी बातों का पता चलेगा। उनकी सफलताओं को बयां करते हुए पुरस्कार व प्रमाण पत्र आदि देखने का सौभाग्य भी आपको प्राप्त होगा। हमेशा अपने ज्ञान व विचारों द्वारा सभी को प्रोत्साहित करने वाले इस महान व्यक्ति के जीवन से जुड़ने का अवसर आपको यहाँ आकर मिलेगा। पंबन ब्रिज। ये भारत का दूसरा सबसे लंबा समुद्री पुल है, जो रामेश्वरम को मुख्य भूमि से जोड़ता है। इस पर ट्रेन और सड़क मार्ग दोनों है। इस पुल से गुजरना अपने आप में एक अविस्मरणीय अनुभव है। रामेश्वरम कब जाएं? आइए अब जान लेते हैं कि रामेश्वरम कब जाएं। अक्टूबर से फरवरी तक का मौसम ठंडा होता है और रामेश्वरम में विभिन्न आकर्षणों को देखने के लिए यह आदर्श समय है। इस दौरान रामेश्वरम में पीक टूरिस्ट सीजन रहता है।
वैसे तो रामेश्वरम मंदिर के दर्शन के लिए किसी भी समय जाया जा सकता है। कितने दिन का यात्रा कार्यक्रम बनाएं? अगर आप पूरी तरह से रामेश्वरम घूमना चाहते हैं तो इसके लिए 2 दिन काफी होंगे। इसलिए आपको यहाँ पर 1 रात और 2 दिन का स्टे लेना चाहिए। रामेश्वरम यात्रा में कुल खर्चा कितना आएगा? बात करें रामेश्वरम में रहने, खाने पीने, घूमने आदि के कुल खर्चे की, तो यहाँ पर सामान्यतया आपका कुल खर्चा लगभग 2 से 3 हजार रुपए प्रति व्यक्ति तक हो सकता है, जिसमें रहना, खाना, घूमना फिरना आदि शामिल है। आपका रामेश्वरम तक आने जाने का खर्चा इसमें शामिल नहीं है। यात्रा के लिए कुछ जरूरी बातें। अपनी रामेश्वरम यात्रा को आनंददायक और आरामदायक बनाने के लिए कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। मौसम। रामेश्वरम में साल भर गर्मी और आर्द्रता रहती है। हल्के सूती कपड़े पहने। पेयजल। हमेशा बोतलबंद पानी पिएं। धूप से बचाव। धूप से बचने के लिए टोपी, धूप का चश्मा और सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें। नकदी। छोटे खर्चों के लिए कुछ नकदी साथ रखें। सम्मान। मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर जाते समय शालीन कपड़े पहने और स्थानीय रीति रिवाजों का सम्मान करें। रामेश्वरम सिर्फ एक तीर्थ स्थल नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो आपकी आत्मा को शांत कर देता है। यहाँ की ऐतिहासिकता, प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक ऊर्जा आपको एक अविस्मरणीय यात्रा प्रदान करेगी। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपकी रामेश्वरम यात्रा को सफल बनाने में काफी हद तक मदद करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए यात्रा करते रहें और खुश रहें। जय श्री राम। राम नाम सुखधाम भजले, राम नाम सुखधाम भजले।